हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उसी बातों को हम आगे बढ़े, उसी बातों को हम आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर से एक अनुग्रह को पाए और प्रभु उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके दया के द्वारा हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे। लगातार हम दर्शन और स्वप्न और दर्शन इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। बीते दिनों में हमने स्वप्न के बारे में देखा और स्वप्न किस प्रकार, स्वप्न परमेश्वर, जब स्वप्न के द्वारा परमेश्वर हमें बातचीत करता है तो उसका क्या मकसद होता है, उसके 8 बातों को हमने देखा। साथ ही हमने दर्शन के बारे में भी कुछ बातों को देखा कि परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में ऐसे कई एक लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश किया जिन्होंने परमेश्वर के द्वारा दर्शन को प्राप्त किया और उस दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने उनके जीवन की आगे की डेस्टिनी को बताया, आगे की योजना को बताया, आगे का निर्देश को बताया, आगे किस प्रकार से उनको जाना है। इस सारे विषयों को परमेश्वर ने उन लोगों को बताया करके हमने देखा है। आज हम दर्शनों के 4 प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। दर्शनों के 4 प्रकार को मैं इस प्रकार से कह रहा हूं, 4 प्रकार के विषय में हम कुछ बातों को देखने वाले हैं। इसमें एक बात हमें समझनी चाहिए कि इस पवित्र शास्त्र में विभिन्न प्रकार के दर्शनों के बारे में लिखा हुआ है। उसमें से मैं 4 प्रकार के दर्शनों को, 4 प्रकार के दर्शनों की बातों को हम कुछ दिनों में देखने वाले हैं। पर उसमें हम 4 प्रकार के, जरूर मैंने कहा 4 प्रकार के दर्शन है, परंतु हम परमेश्वर को इस दायरे के दर्शन में रखकर काम करने वाला है कह के नहीं पहचान सकते। मतलब परमेश्वर इस दर्शन के द्वारा या इस दर्शन के भाग के द्वारा हमसे बातचीत, क्योंकि परमेश्वर की कई एक बातें इस शिक्षा के द्वारा है या हमें इस शिक्षा को पाना है। इसी के चलते इस बातों को मैं कह रहा हूं कि हम 4 प्रकार के दर्शनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है आत्मिक दर्शन। इसको आत्मिक दर्शन कहना हमारे लिए एक अच्छी बात है। आत्मिक दर्शन का मतलब है जहां पर परमेश्वर कुछ बातों को हम पर प्रकट करते हैं। आत्मिक दर्शन का अर्थ है जहां पर परमेश्वर कुछ बातों को हम पर प्रकट करते हैं और हम अपनी आत्मा की आंखों से उसे देखते हैं। परमेश्वर कुछ बातें हमारे ऊपर प्रकट कर रहा है तो परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ बातों को प्रकट करना चाहता है। उस बातों को हम आत्मिक रीति से देखना या आत्मिक बातों से देखना, उसी आत्मिक आंखों से परमेश्वर या किसी वास्तविक में कुछ बातों को परमेश्वर प्रकट करते हैं। एक चित्र के द्वारा परमेश्वर हमसे कुछ बातों को कह सकते हैं या फिर कुछ जिस वास्तविक बातों को परमेश्वर हमसे प्रकट कर रहा है उस बातों को हम अपने जीवन काल में आत्मिक रीति से देखना, इसी को एक दर्शन की बातों को कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की एक तस्वीर या किसी प्रकार के एक वास्तविक एक चित्र के रूप में भी परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। इसके बारे में हम कुछ प्रेरितों के काम में 2 उदाहरण इसके विषय में दिए हैं। उस 2 उदाहरणों को देखकर हम कुछ आगे की बातों को देखेंगे। मेरे साथ खोलिएगा प्रेरितों के काम, उसके 9वें अध्याय 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय उसके 10वें वचन से लेकर 12वें वचन तक। प्रेरितों के काम 9वें अध्याय 10 वचन से 12वें वचन तक। दिमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था
उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में घर में शाऊल नामक एक तुरसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि पाए। और यहां पर परमेश्वर हनन्याह को एक दर्शन देते हैं, और साथ ही साथ हनन्याह को एक मार्गदर्शन करते हैं कि उसको पौलुस के पास, जो शाऊल है, उसके पास जाना है। और शाऊल को भी परमेश्वर ने इसी प्रकार से बातचीत किया, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो भी प्रार्थना कर रहा है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने शाऊल को भी ये बात प्रकट किया था कि हनन्याह उसके पास आएगा, और हनन्याह जो है उसके ऊपर प्रार्थना करेगा। मतलब एक दिलचस्प, यहां पर एक अनोखी बात हम देख सकते हैं कि जिस व्यक्ति को परमेश्वर दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है, उस सामने वाले व्यक्ति को भी परमेश्वर इसी प्रकार से बातचीत कर रहा है, और वो व्यक्ति इसी प्रकार से बातचीत में है। तो यहां पर हम इसको आत्मिक दर्शन के रूप में जब हम कहते हैं, तो हमें इस बातों को समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर किस प्रकार से इस प्रकार की आत्मिक बातों को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता है। जैसे उन्होंने दर्शन के द्वारा हनन्याह के ऊपर जो बात प्रकट किया, वही बात शाऊल के ऊपर भी प्रकट होते हुए, या शाऊल के ऊपर भी प्रकट किए हुए हम देखते हैं। और एक वचन देखिएगा, उस मकुदुनी के पुरुष के बारे में भी हम देखेंगे। वो प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को निकालिएगा। प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में 9वें वचन से लेकर 10वें वचन तक, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 9वां वचन और 10वां वचन, जहां पर लिखा हुआ है, अतः पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। जैसे मैंने कहा कि आत्मिक दर्शन में हम एक चित्र को देखते हैं, या आत्मिक दर्शन में हम एक चित्र को देख सकते हैं, या परमेश्वर आत्मिक दर्शन में जो बातें कर रहा है उसको हम आत्मिक आंखों से देख सकते हैं। यहां पर मकिदुनी का एक पुरुष जो है वो पौलुस को रात के दर्शन में दिखाई दे रहा है। ये मकिदुनी का पुरुष जो है वो पौलुस को रात में एक दर्शन के द्वारा बातचीत कर रहा है। माफ कीजिएगा, परमेश्वर पौलुस को दर्शन के द्वारा जब दिखाई दे रहा है, तो उसमें शाऊल जो है वो एक मकिदुनी वाला एक पुरुष को दिखाई देता है। जैसे मैंने कहा, आत्मिक दर्शन में एक चित्र के रूप में हम देख सकते हैं, या आत्मिक रूप में परमेश्वर एक वास्तविक रूप से किसी एक व्यक्ति को आत्मिक जीवन की बातों को प्रकट कर सकता है। या आत्मिक दर्शन मतलब परमेश्वर जो है हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें उस प्रकार के दर्शन की बातों को सामने वाले व्यक्ति के जीवन में भी देख सकते हैं। यहां पर मकिदुनी का जो हम देख रहे हैं उसमें यह रात का स्वप्न या दर्शन हो सकता है, क्योंकि जो पौलुस जो देख रहा है वो रात का स्वप्न है। यहां पर पौलुस रात में एक स्वप्न को देखा बोलकर हम देखते हैं, क्योंकि लिखा हुआ है पौलुस ने रात में देखा था। और वहां पर पौलुस ने एक चित्र देखा जिसमें उसने देखा कि मकिदुनी का एक मनुष्य उन्हें बुला रहा है, वह जाकर वहां के लोगों की सहायता करे। यहां पर पौलुस ने एक चित्र को देखा, एक मकिदुनी मनुष्य का एक चित्र को देखा। वो चित्र पौलुस को मकिदुनी के लिए, मकिदुनी में सेवकाई करने हेतु, प्रचार करने हेतु बुलाते हुए हम देखते हैं।
प्रभु के पवित्र नाम की महिमा और प्रशंसा हो। और इस दर्शन के द्वारा पौलुस और उसकी टीम ने मकदूनिया में उसके आसपास के क्षेत्रों में सुसमाचार पहुंचाने हेतु अगुवाई प्राप्त की। और इसी दर्शन को प्राप्त होने के बाद पौलुस और उसकी पूरी टीम ने पूरे मकदूनिया और उसके आसपास के क्षेत्रों में परमेश्वर के द्वारा सुसमाचार सुनाए जाने की बातों को अपने जीवन में जाना और उन्होंने उसी कार्य को किए। इसी को आत्मिक दर्शन के रूप में आप और हम देख सकते हैं। दूसरा एक दर्शन है ट्रांस या समाधि अवस्था। ट्रांस या समाधि अवस्था, इसमें व्यक्ति अस्थायी तौर पर प्राथमिक संसार की चेतना खो बैठते हैं, जबकि आत्मिक दर्शन या आत्मिक संसार की किसी बात को देखते हैं। मतलब एक व्यक्ति संसार की कुछ बातों को छोड़कर उस अलग सी बातों में चले जाना, मतलब ट्रांस मतलब प्राथमिक संसार की चेतना की बातों को खो बैठना और उसके आगे की बातों को देखना। मतलब एक व्यक्ति जो संसार में है, संसार में जी रहा है, जैसे वो बेसुंद अवस्था में आना, अनकॉन्शियस में आना, और वो उसकी शरीर की पूरी ताकत जैसे निकल जा रही है, इस प्रकार की अवस्था में आना, और उस समय में परमेश्वर उसे कुछ बातों को दिखाना, इसे कहते हैं ट्रांस अवस्था। पतरस के बारे में हम देखेंगे, उसी को पतरस को परमेश्वर ने दिखाया। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को निकालेगा। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय 9वें वचन से 16वें वचन तक की बातों को देखते हैं। प्रेरितों के काम 10वें अध्याय, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय, प्रेरितों के काम 10वें अध्याय 9वें वचन से। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और वो कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुंद हो गया। यहां पर लिखा हुआ है बेसुंद हो गया, मतलब जैसे मैंने कहा ट्रांस की अवस्था, मतलब जो है वो बेसुंद हो गया। मतलब इस संसार में उसकी ताकत जो है वो चली गई और वो सीधी रीति से एकदम लेट गया बोलकर हम देख सकते हैं। और उसी समय परमेश्वर उसे और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी है। उसे एक शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ, मार और खा। परंतु पतरस ने कहा, प्रभु नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा हुआ, तब पतरस तुरंत वो पात्र आकाश पर उठा लिया। यहां पर पतरस को परमेश्वर उस प्रकार से एक दर्शन को दिखाते हैं। उसे वो यहां पर लिखा हुआ बेसुंद जिस प्रकार से अवस्था होती है, क्योंकि उसे भूख लगी थी और भूख लगने के बाद उसे खाना नहीं मिला, इसी के लिए पतरस जो है एक बेसुंद अवस्था में हो गया। और जैसे ही पतरस उस बेसुंद अवस्था में चला गया, तो भी परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से बातचीत किया बोलकर हम देखते हैं। उसी को हम ट्रांस या समाधि अवस्था को कहते हैं। इस प्रकार के दर्शन को प्राप्त करना मतलब इसी बातों को हम देखते हैं, जिसे हम समझने की आवश्यकता है। प्रभु ने पतरस को ट्रांस या समाधि अवस्था के द्वारा निर्देश किया कि वह पहली बार अन्य जातीय के पास जाकर कुरनेलियुस के घराने को सुसमाचार सुनाया जाए। यहां पर परमेश्वर ने
पतरस को इस प्रकार से दर्शन क्यों दिया, इसके बारे में भी हम समझने की आवश्यकता है। क्योंकि पतरस को अन्य जातियों के पास जाने के लिए एक हिचकिचाहट थी, परंतु परमेश्वर ने उसे इस प्रकार के एक दर्शन को दिखाकर, परमेश्वर ने इसी पतरस को इस प्रकार के दर्शन को दिखाकर ये बात का सबूत दिया कि परमेश्वर जो है उसके जीवन में कुछ कार्य करने जा रहा। अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों में परमेश्वर इसी पतरस के द्वारा बड़ा कार्य करना चाहता है। इस बातों को परमेश्वर ने इस दर्शन के द्वारा बताया, जिसको हम समझने की आवश्यकता है। और तीसरी, उसमें तीसरी बात है खुला दर्शन। खुले दर्शन की बातों में यहां पर चित्र दृश्य नहीं दिखाई देते, परंतु स्पष्ट रीति से आत्मिक संसार दिखाई देते हैं। खुला दर्शन में चित्र नहीं दिखाई देगा, व्यक्ति नहीं दिखाई देगा, परंतु स्पष्ट रीति से आत्मिक संसार की बातों को हम देख सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि फिलहाल आत्मिक क्षेत्र में क्या हो रहा है। उसी समय आपको आपके प्राकृतिक संसार का बोध होता है। और इस खुले दर्शन की बातों को अगर हम देखेंगे तो कई लोग पवित्र शास्त्र में खुले दर्शन को देखे हैं। जैसे एक वचन को पढ़िएगा जिसे रूपांतरण बातों को हम कहेंगे, मत्ती के 17 अध्याय के 1 से 6 वचन तक। मत्ती, इसमें खुले दर्शन में रूपांतर की भी बातों को हम देख सकते हैं। 17 अध्याय 1 वचन से 6 वचन तक। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजाला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और यह शब्द, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। 6वां वचन, चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यहां पर रूपांतरित में एक खुले आंख से पतरस और याकूब मूसा और एलिया को प्रभु यीशु मसीह से बात करते हुए देखते हैं। ये रूपांतरित होने वाली या रूपांतरित होने वाला और खुले आंख से दिखने वाला ये दर्शन है। इसके बारे में हम देखते हैं, उन्होंने वही देखा जो उस समय आत्मिक जगत में वास्तव में हो रहा था। पतरस का यीशु मसीह से इस प्रकार से कहना कि हम 3 तंबू बनाए, एक आपके लिए, एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए, ये बातें क्या दिखाती है कि उस समय संसार में इसी प्रकार की बातें हो रही थी। परंतु इस खुले दर्शन में इस बातों को, इसी प्रकार की बातें सम्मिलित होती है। और उस कुरनेलियस के जीवन की भी बातों को प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में हम देखते हैं। परमेश्वर ने कुरनेलियस को भी इस प्रकार का दर्शन को दिखाया। प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय उसके 1 वचन से 6 वचन तक में कुरनेलियस भी है जिसे परमेश्वर ने खुले दर्शन को दिखाया। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतानियल नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बार बार परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा,
ये प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं, और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। प्रभु के नाम की महिमा। यहां पर हम खुले दर्शन में कुरनेलियुस ने परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को आते देखा और उसके साथ बात करते हुए देखा कि ये स्वर्गदूत उसे क्या करना है, इसके बारे में, इसके विषय में निर्देश देते हुए हम देखते हैं। इस कुरनेलियुस ने भी स्पष्ट रीति से परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा एक दर्शन को प्राप्त किया, और वो स्वर्गदूत उससे बातचीत करते हुए देखा बोलकर यहां पर वर्णन किया हुआ है। और ये परमेश्वर का दूत जो है, उसे बातचीत करने का कारण ये था कि जैसे स्वर्गदूत उसे क्या करना है, किस प्रकार से अगुवाई को आगे की ओर ले जाना है, इसके विषय में इसी कुरनेलियुस को बातचीत किए। इसी कुरनेलियुस को परमेश्वर ने इसी प्रकार से बातचीत किया बोलकर हम देखते हैं। मेरे प्यारो, इस 3 प्रकार के दर्शनों को छोड़कर कल हम और 2 प्रकार के दर्शनों को देखेंगे, परंतु हमने 3 दर्शनों को देखा। एक आत्मिक दर्शन, जहां पे परमेश्वर आत्मिक बातों को दिखाते हैं, तो हम आत्मिक आंखों से उसे देखते हैं। दूसरा ट्रांस या समाधि के दर्शन, जैसे बेसुंध हुई अवस्था में रहकर परमेश्वर की ओर से कुछ दर्शन को प्राप्त करना। तीसरा खुले आंख का दर्शन, जिसे हम रूपांतरित कहते हैं। जब यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा था तो खुली आंख से पतरस और यूहन्ना ने इस बात को देखा। कल के दिन में भी हम और 2 प्रकार के दर्शनों के ऊपर अभ्यास करेंगे। 2 प्रकार के दर्शन किस प्रकार से होते हैं उसके ऊपर और हम अभ्यास करेंगे। परंतु इन सारी बातों में परमेश्वर इन सारी बातों में हमारे आत्मिक आंखों को खोलने पाए, और परमेश्वर हमारे जीवन में जो चाहता है उस बातों को हम इस दर्शन के द्वारा देखने पाए। सेनानिधि, हम धन्यवाद देते हैं दया और अनुग्रह के परमेश्वर। आपकी दया हमारे साथ हो, हमें और आपके करीब लीजिए परमेश्वर। आपके आत्मिकता के और करीब हमें लीजिए परमेश्वर। दर्शन के द्वारा प्रभु जी, खुली आंख के द्वारा परमेश्वर, हमें और आपकी उस ग्लोरी की बातों को प्रकट कीजिए करके हम प्रार्थना करते। पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, तेरी दया हमारे साथ होने पाए, तेरा अनुग्रह हमारे साथ होने पाए। आप आशीष कीजिए परमेश्वर, आप आशीष कीजिए प्रभु, आप आशीष कीजिए करके हम प्रार्थना करते। दया दीजिए और अनुग्रह दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद। कल हम और 2 दर्शनों के प्रकारों को देखेंगे।